अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी ख़बरें हैं और बहुत गर्मा गर्म ख़बरें हैं कि नौशहरा में इंडस रिवर में गोल्ड के प्लेसर गोल्ड के ठेके दे दिए गए हैं। इतना सोना निकल रहा है और इतनी कंपनियां काम कर रही हैं। दैट इज़ ए गुड न्यूज़, बहुत अच्छी बात है। माइनिंग के हवाले से मुझे कोई न्यूज़ आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन मैं आज ये शेयर करूँगा कि बेसिकली प्लेसर गोल्ड्स हैं क्या। ये दरियाओं में, नहरों में और नदी नालों में सोना कहाँ से आ गया या कहाँ से आता है, इसके हक़ाइक़ क्या हैं और पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली कितना गोल्ड मौजूद है या गोल्ड के रिज़र्व्स कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, और प्लेसर गोल्ड के ख़ास तौर पे कौन कौन से रीजन्स हैं, और इस पे काम करना इकनॉमिकल इजी है, मुश्किल है, या बाकी हार्ड रॉक के मुकाबले में इसके क्या एडवांटेजेस हैं प्लेसर गोल्ड पे काम करने की। तो ये तमाम डिस्कशन हम आज के इस सेशन में करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो एंड तक देखिएगा, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी और इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी एक हौसला अफजाई होती है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है कि हमारे इतने व्यूवर्स हैं, इतने लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, तो इससे एक मोटिवेशन मिलती है। तो जी नाज़रीन, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स क्या है या इन्हें प्लेसर्स क्यों कहते हैं। बेसिकली प्लेसर गोल्ड्स एलुवियल सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं और ये मदर रॉक से एरोजन की वजह से बनते हैं, और इसका जो मेजर रीजन है वो हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ और नॉर्थ वेस्ट रीजन्स इसमें शामिल हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि चित्राल और गिलगित के जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनसे वेदरिंग की वजह से, एरोजन की वजह से, बारिशों की वजह से, हवाओं की वजह से, जानवरों के ऊपर चलने जाने और वक्त के साथ साथ उसकी जो एरोजन होती है, डिके होता है, और उससे जो ज़रात दरियाओं नदी नालों में आते हैं उसमें गोल्ड पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, और ये पार्टिकल्स रिवर बेड के साथ स्ट्रीम्स और डेल्टा में सेटल्ड हो जाते हैं, और वहाँ पर उसको आसानी से माइनिंग की जा सकती है या उसको निकाला जा सकता है। प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स इन पाकिस्तान आर प्राइमरीली फाउंड इन एलुवियल सेडिमेंट्स along with major river streams, particularly in the northern and northwest regions of the country. These deposits are formed through the natural erosion of gold-bearing rocks and are typically concentrated in riverbeds, streams and deltas. Some of the key area with placer gold potential include, यानी कि जो बेहतरीन या अच्छे प्लेसर गोल्ड के एरियाज़ हैं उनमें मंदरजा झैल इंतहाई अहम है। नंबर 1, इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर, जिसको दरिया सिंध भी कहते हैं, इसमें प्लेसर गोल्ड के अच्छे ज़खायर पाए जाते हैं, और हाल ही में उसकी एक एग्जांपल नौशहरा में जो सक्सेसफुली 4 कंपनियों ने ऑक्शन के ज़रिए से 4 ब्लॉक लिए हैं, और वो 4.93 बिलियन रुपीस, अरब रुपए के तकरीबन 5 अरब में वो 4 ब्लॉक लिए हैं, और वहाँ पे कोई कहते हैं कि 17 ब्लॉक के करीब एरियाज़ मौजूद हैं। मज़ीद गवर्नमेंट जल्द उनको भी ऑक्शन करेगी।
तो ये नौशहरा का जो एरिया है, अटक का एरिया है और चारसदा का एरिया है, इसमें सवाबी में अच्छे इसमें बेड्स मौजूद हैं। मेरा ख्याल है जैसे KPK ने ये एक इनिशिएटिव लिया है, पंजाब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अटक के इलाके में वो भी ऑक्शन के ज़रिए से इससे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को, पार्टीज़ को दे सकती हैं, बहुत से लोगों को इंगेज किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड रीजन चित्तौल रीजन है। इन नॉर्दर्न पाकिस्तान द चित्तौल डिस्ट्रिक्ट हैज़ प्लेसेस गोल्ड डिपॉजिट्स स्पेशली इन रिवर सिस्टम्स where gold is naturally concentrated through erosion from surrounding mountains. The area is known for artisanal gold mining. यहाँ पे सदियों से लोग छोटे लेवल पे इंडिविजुअली काम कर रहे हैं और अपनी रोज़ी रोटी वहाँ पे कमाते हैं। फिर तीसरा जो रीजन आता है वो गिलगित बल्तिस्तान का है। गिलगित बल्तिस्तान की जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनमें भी गोल्ड के अच्छे डिपॉजिट्स हैं और उनसे भी प्लेसेस की फार्म में गोल्ड नदी नालों में आता है। द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इन गिलगित बल्तिस्तान आल्सो कंटेन प्लेसेस गोल्ड डिपॉजिट्स। द रीजन इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग गोल्ड एंड ट्रेडिशनल prospectors have been known to pan for gold in the river sediments. यहाँ पर भी सदियों से एक अरसे से लोकल लोग गोल्ड की पैनिंग करते हैं और उससे अपने ख़ानदान का पेट पालते हैं। उसके बाद सवात वैली है। There are reported places gold deposits in the Swat Valley region. Historically, artisanal miners have worked along river systems, taking advantages of placer gold that accumulate in river beds. यानी कि जो सवात का इलाका है यहाँ पर भी प्लेसर गोल्ड के काफ़ी चांसेस हैं। उसके बाद जो बलूचिस्तान का इलाका है जिसमें संदक और रेकोडिक एरियाज़ शामिल हैं, यहाँ चूँकि नॉन डिपॉजिट्स हैं और यहाँ पर भी एरोजन की वजह से मुख्तलिफ़ नदी नालों में पोटेंशल्स मौजूद है। द संदक एंड रेकोडिक एरियाज़ while better known for their copper and gold reserves in hard rock formations may also have potential placer gold reserves due to erosion of gold bearing areas. तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जो KPK गवर्नमेंट ने की है। उन्होंने को मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनाए हैं। इससे पहले भी इलीगल तौर पे कुछ लोग माइनिंग करते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस पर थोड़ा सा स्पीड अप से काम करके ब्लॉक बनाने चाहिए, आसान शराइत पे ब्लॉक देने चाहिए ताकि ये एक लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि यहाँ पे गोल्ड है। अगर कोई कंपनी फ़ायदा हासिल करती है तो यकीनन और कंपनियाँ भी आएंगी और लोग भी आएंगे, जिससे बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, आसानी भी पैदा होगी। और ये गोल्ड तो वैसे ही दरिया में बह रहा है, रेत में है, मिट्टी में है। और जो मैंने बात की कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हार्ड रॉक के मुकाबले में प्लेसर पे काम करना इंतहाई आसान है। क्यों आसान है कि इसमें आपको वो मशीनरी नहीं चाहिए जो उसकी माइनिंग के लिए, जैसे ड्रिलिंग कंप्रेसर्स, ड्रिल मशीनें, वो आपको नहीं चाहिए। इसमें ब्लास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्रशिंग की ज़रूरत नहीं है, ग्राइंडिंग की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ एक मेजर कॉस्ट जो कि बहुत बड़ी कॉस्ट आती है माइनिंग की, फिर उसके बाद उसको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग की, और देन फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके आप उससे गोल्ड निकालेंगे। तो यहाँ ये ऑलरेडी माइन शुदा मटीरियल, एक सैंड है, एक आम एक सिंपल आप एक्सीवेटर्स की बकेट से, या इवन अगर छोटे लेवल पे काम जो कर रहे हैं वो तो मैनुअली उस पर काम करते हैं, कई और बेलचे से काम करते हैं, और वहाँ से जो सैंड है उसको एक जो पेन है जो उन्होंने बनाई हुई, अब थोड़े से लार्ज स्केल पे उसके टेबल्स हैं, शेकिंग टेबल्स हैं, उनके ऊपर आप उसको फेंकें और वो ग्रेविटी की वजह से सेपरेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर आपकी कंपैरेटिवली कॉस्ट बहुत कम आएगी। एक रफ़ एस्टीमेट है, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जो
गोल्ड के रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन 260 बिलियन यूएस डॉलर के हैं। ये कोई प्रॉपर उसकी रिज़र्व एस्टिमेशन तो नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ तज्ज़िये, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने जो इंडिविजुअल सैम्पलिंग की है और उसकी बेसिस के ऊपर जो एक अंदाज़ा लगाया गया है, ये मैंने अगेन कह रहा हूँ कि ये कंफर्म फिगर्स नहीं हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 260 बिलियन डॉलर के गोल्ड रिज़र्व्स मौजूद हैं, जो प्लेसेस की फॉर्म में भी हैं और हार्ड रॉक की फॉर्म में हैं। और हम पाकिस्तान यानी कि $1 बिलियन की खातर दुनिया से भीख मांगते हैं, मदद मांगते हैं। अपने पड़ोसी, अपने बेहतरीन जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनसे भी हम $1 बिलियन, $2 बिलियन या $3 बिलियन की रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ख़जाने में रख दें ताकि हम मुआशी तौर पर अपने आप को बेहतर कर सकें, डिफ़ॉल्ट ना कर जाएँ। तो जबकि पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 260 बिलियन यूएस डॉलर के गोल्ड रिज़र्व्स मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि प्लेसेस पे काम करना बहुत आसान है, कोई हैवी मशीनरी नहीं चाहिए, कोई इंडिविजुअली लोग भी छोटे छोटे उसके ज़रिए से काम कर सकते हैं। तो वाई नॉट हम ऐसी कानून साजी करें कि लोगों को फैसिलिटेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करें कि वो इस साइड पर आएँ और वहाँ से उसको रेत को छानें और उससे गोल्ड और दीगर वैल्यूएबल मिनरल्स को निकाल के मुल्क की मईशत में को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहे।